दम है तेरे दमन में कितना देख लिया है देखेंगे। दम है तेरे दमन में कितना देख लिया है देखेंगे। जगह है तेरी जेल में कितनी देख लिया है देखेंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षकों से जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। शिक्षकों से जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। शिक्षकों से मत टकराओ मत टकराओ मत टकराओ। राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं। शिक्षक एकता जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो। शिक्षक एकता जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद। हर जान जुल्म के टक्कर में हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा। आवाज दो आवाज दो आवाज दो। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र में ये मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में ये मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। डिस्टेंशन वापस लो वापस लो वापस लो। डिस्टेंशन वापस लो वापस लो वापस लो। डिस्टेंशन वापस लो वापस लो वापस लो। अपने अंदर झांक लो झांक लो झांक लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षकों से जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। शिक्षकों से जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सरकार तेरी तानाशाही। सर आज यहाँ पे शिक्षकों का प्रदर्शन है, क्या कुछ यहाँ पर है? पंकज जी, ये हमारा प्रदर्शन जो है वो 8 तारीख से अनवरत चल रहा है और हम लोग डिजिटलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और डिजिटल पंजिका डिजिटल उपस्थिति का पूर्ण रूपेण बहिष्कार किया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य उसको बहिष्कार करने का ये है कि हमारी मांगे कई बार सरकार से वार्ता हो चुकी है शासन स्तर पर, लेकिन हमारी जायज मांगों को नहीं माना जा रहा। हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग कई बार कई फोरम पर मांग किया, उसके बाद भी नहीं मांगी गई। इसके अलावा TCL की मांग हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हाफ CL की मांग किया जा रहा है कि हम आपको जानकर ये बात आपको जान करके बहुत ये होगा कि आप हमारे जितने भी शिक्षक हैं शिक्षा विभाग में 15 CL मिलता है और मानव संपदा पोर्टल से अन्य विभागों के लिए वही 15 CL हाफ CL में कन्वर्ट होकर के 14 CL हाफ कन्वर्ट होकर के 28 हो जाता है, लेकिन हमारे बेसिक शिक्षकों के लिए हाफ CL अलाउ नहीं है। आज प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे हैं 30 CL 14 CL के साथ हाफ CL उसको कन्वर्ट किया जाए और पुरानी पेंशन की बहाली, हमको मेडिकल की फैसिलिटीज जो राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस व्यवस्था वो मिलनी चाहिए। अभी कैशलेस व्यवस्था में इस तरह का छलावा सरकार ने किया था कि
उन्होंने 40 से 45 हजार का स्कीम लाया था, जो प्राइवेट कंपनी से भी दुगुना तिगुना था। तो सरकार केवल शिक्षकों को बदनाम करने की एक साजिश रच रही है, एक छलावा कर रही है। बाकी हमारे वो जायज मांगों को हमारे शिक्षक, आपको जान करके हैरानी होगी कि 100 किलोमीटर दूर शिक्षक बाइक से जा करके अपनी ड्यूटी कर रहा है। स्थानांतरण की कोई नीति नहीं है। समायोजन में भी इस तरह से काम कर रहे हैं कि उसमें भी अलग अलग तरीके से रोज नए नियम कानून बना रहे हैं। और आपको ये भी जान करके बहुत हैरानी होगी कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनका प्रमोशन बहुत पहले, जैसे आप जो पूर्व माध्यमिक में कार्यरत हमारे सहायक अध्यापक या प्राइमरी प्रधानाध्यापक है, 1994 से उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। और 30 जून 2009 के बाद प्राथमिक में सहायक अध्यापकों का प्रमोशन नहीं हुआ है। कितनी बार इस पर मांग की गई, कितनी बार इस पर वार्ता हुई, लेकिन सरकार कहती है कि हम कर देंगे, अभी तक नहीं किया। अपनी बातों को बड़े गुपचुप तरीके से लागू करना चाहती है और हम शिक्षकों पर लगातार शोषण करते हुए। सरकार आपकी बात अगर नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे? हम लोग किसी भी कीमत पर डिजिटलाइजेशन लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे। हमारा वेतन कट जाए, हमें सस्पेंड कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, लेकिन हम अपने आंदोलन को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे, चाहे जिस स्थिति में। आज की स्थिति है कि हमारे शिक्षक 99% शिक्षक हमारे जो है इनका अटेंडेंस नहीं भर रहे हैं। जो लोग अटेंडेंस जा भी रहा है वो गलती से, या हमें लगता है कि उसमें डेटा में भी कुछ फेरबदल हो रहा है। तो इनको तो खुद ही समझ जाना चाहिए कि जहां जिस विभाग में 17,000 शिक्षक हैं, आप उनके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। जहां जिस विभाग में 200, 250, 300 कर्मचारी हैं, वहां आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बेसिक शिक्षा को सबसे कमजोर बनाए हुए हैं और पता नहीं किस दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं कि अपने गुरुओं का सम्मान करने में इनको कितनी बड़ी तमगा इनको मिल जा रहा है। कब कैसे ये अगले चुनाव में आएंगे, फेस करेंगे हम शिक्षकों को। तो हम लोगों का पुरजोर विरोध है। जब तक सरकार डिजिटलाइजेशन वापस नहीं लेती, हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। किसी भी संगठन के साथ जाएंगे, किसी भी मंच को साझा करेंगे। शिक्षक हित में हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन है, क्या कुछ मामला है विरोध प्रदर्शन? देखिए, मामला यही है, सरकार हमें कह रही है कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए। ठीक है, हम ऑनलाइन अटेंडेंस से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, उसको भी सरकार को सुनना चाहिए, उसके भी उनको प्रकाश डालना चाहिए। हमारे पास केवल 14 CL है। और ये बताइए कि अगर कोई शिक्षक विद्यालय पहुंच गया है, उसको अचानक से घर जाना हुआ, कोई इमरजेंसी की दिक्कत हो गई, तो वो कौन सा अवकाश लेके वो घर जाएगा? तो सरकार को हाफ CL हमारे पास कोई नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात सबसे बड़ी कमी है कि अगर हम 10 मिनट भी लेट पहुंचते हैं विद्यालय, हमारा अटेंडेंस लॉक नहीं हुआ, तो उस दिन के लिए हमारा वेतन कट जाएगा। तो ये कहाँ से व्यवहारिक है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत बड़ी समस्या। आप और मतलब विभागों से हमारी तुलना मत कीजिए। हम सुदूर अंचल ग्रामीण इलाकों में जाते हैं पढ़ाने, और वहाँ पे रास्ते हैं, क्रॉसिंग है, महिलाएं हैं, महिलाओं के पास अपना निजी वाहन नहीं है, निजी तरीके से वो विद्यालय नहीं पहुंच पा रही है। 2-2, 3-3 वाहन चेंज करके वो विद्यालय पहुंच रही है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए, हमको EL दीजिए, हमको हाफ CL दीजिए, और हमारी समस्याओं को, जैसे OPS है, अभी जल्दी में किसी टीचर को कुछ हो जा रहा है तो आपने NPS की व्यवस्था कर रखी है, उसमें भी किसी तरह का कोई मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि किसी शिक्षक साथी के मरने के बाद उसके परिवार को किस तरह की सुविधाएं आप देंगे। तो सारी चीजें मतलब इनकी कोई स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो हम किस आधार पे करें? आप सांसद है, विधायक है, 5 साल सेवा कर रहे हैं, आप पेंशन ले रहे हैं, और हम फालतू हैं? आप हमें चोर घोषित करना चाह रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस के थ्रू। आप सारे काम, अगर शिक्षक तैयार ना हो तो आपका ना तो कोई ये कोरोना में इतनी महामारी में ना तो कोई प्राइवेट डॉक्टर बैठा, ना कोई प्राइवेट टीचर बैठे। हम शिक्षकों ने घर घर जाके राशन बंटवाया, स्टेशन पे यात्रियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। ज्योति सिंह है, उच्च प्राथमिक विद्यालय बीबन मऊ जलालपुर। आज शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन है, क्या कुछ मामला है? ऐसा है कि जो ये डिजिटलाइजेशन एकाएक इन्होंने ले आया है, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम लोग परेशान हैं, क्योंकि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं
बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं कि जो सड़क से लगे हुए हैं, व्यवस्था है। दूरस्थ विद्यालय हैं जहाँ की नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है। ये एकाएक शासन द्वारा जो ये ले आया गया है डिजिटलाइजेशन, उसके विरोध में हम लोग हैं। जब तक ये पूरी समस्या का समाधान नहीं कर देते हैं, हमको हाफ CL नहीं दे देते हैं, 30 EL की मांग की जा रही है, 30 EL नहीं दे देते हैं, तब तक हम लोग जो है इसी तरह से धरना प्रदर्शन। हाँ, असर इनका एक भी शिक्षकों को लेकर एक भी इनका जो है हित के कार्य नहीं किया जा रहा है। जितने भी कार्य हैं सभी कार्य इनसे कराए जाते हैं, लेकिन जब इनके सहयोग की बात आती है, इनके हित की बात आती है, उसमें सरकार मुड़ जाती है। हम आगे चल के आप लोग किस तरह से आगे चल के हम लोग आमरण अनशन तक जाएंगे। हम किसी भी स्थिति में इनके इस तरह से जो थोपा जा रहा है, इसको हम लोग बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बरसठी। सर, आज शिक्षकों का विरोध है डिजिटलाइजेशन लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये विरोध बहुत ही उचित है और आज सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं शिक्षकों के खिलाफ, उसको लेके हम लोग बेहद आक्रोशित हैं और उसके विरोध में आज हम लोग ज्ञापन देंगे और आगे की जो रणनीति होगी वो कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हैं विरोध प्रदर्शन? अभी तक सर हम लोग लगभग 1000 की संख्या में आ चुके हैं। चूंकि स्कूल 2 बजे तक था, 2 बजे तक हम लोग दूर क्षेत्रों में स्कूल बंद करके अभी रास्ते में हमारे कम से कम 3000 साथी रास्ते में हैं। अगले आधे घंटे में यहाँ पे सरकार अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम संघर्ष करेंगे और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील उपाध्याय है, मैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ जौनपुर का।